ये कहानी है रोजी और एलेक्स की। ये दोनों बचपन से साथ में रहे थे। इनका घर भी बस अगल बगल में था। ये सारा समय एक दूसरे के साथ रहते। ये दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। और रोजी के 18th बर्थडे पे ये पहली बार किस करते हैं और रोजी काफी ड्रंक होती है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह एलेक्स उससे मिलने आता है और रोजी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, प्लीज तुम भूल जाओ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ये फिर से फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। इसी बीच ग्रेग नाम का एक लड़का रोजी को प्रॉम के लिए पूछता है और एलेक्स को प्रॉम के लिए बेथनी पूछती है। एलेक्स रोजी से पूछता है कि क्या वो बेथनी के साथ जा सकता है, तो रोजी उसको हाँ कर देती है। ऐसे ही दोनों साथ में जाना चाहते थे और ये डिसाइड करते हैं कि दोनों किसी और के साथ जाएंगे। असल में ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर इनके सामने इनकी दोस्ती आ जाती थी। ये अपनी फ्रेंडशिप को खराब नहीं करना चाहते थे। इसी बीच प्रॉम वाला दिन आता है। ये दोनों साथ में रेडी हो जाते हैं और प्रॉम के लिए जाते हैं, और इन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर होता है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, मानो इन्हें किसी और के साथ काफी मजा आ रहा है। रोजी देखती है एलेक्स बेथनी को किस कर रहा है। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो ग्रेग के साथ चली जाती है। और काफी देर रात को एलेक्स रोजी को बताता है कि उसकी सिलेक्शन हार्वर्ड में हो गई है और उसे जाना होगा। वो चाहता था कि रोजी भी उसके साथ आ जाए। ये दोनों साथ में काफी खुश रह सकते थे और रोजी डिसाइड करती है कि उसे भी जाना होगा। उसकी मॉम उससे मना करती है और उसके डैड उसका सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अपने सपने पूरे करने होंगे। दरअसल रोजी का सपना था, उसे अपना होटल चाहिए था और उसके पापा उसका पूरा सपोर्ट करते थे। इसलिए रोजी उस कॉलेज के लिए अप्लाई करती है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। वो ये बात सबसे पहले एलेक्स को बताना चाहती थी। वो तेजी से उसके पास जाती है और एलेक्स की बहन बताती है कि वो तो बेथनी के साथ है। रोजी को ये जानकर काफी अजीब लगता है। इसी बीच उसकी तबीयत खराब होती है और वो सीधा फार्मेसी जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है रूबी से। वो रूबी को बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। रूबी कहती है शायद तुम प्रेग्नेंट हो। रोजी प्रेग्नेंट होती है। उसे समझ ही नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। वो एलेक्स को मैसेज करती है और एलेक्स उसे बताता है कि वो बेथनी के साथ है और रोजी एकदम अकेली हो जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बता पाती। इसी बीच एलेक्स को जाना होता है। वो जाते समय काफी सैड होता है और वो रोजी को एक छोटा सा तोहफा देता है। वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोजी कहती है मैं कोशिश करूंगी। और फाइनली एलेक्स को जाना पड़ता है और इसी बीच रोजी और रूबी की दोस्ती होती है। रोजी ने डिसाइड किया था कि वो बच्चे को पैदा करते ही उसे अडॉप्शन के लिए दे देगी। वो पूरी कोशिश करती है कि उसको बेबी से अटैचमेंट ना हो। उसके भाई उससे पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। वो कहती है मुझे नहीं पता, इसके मॉम डैड खुद डिसाइड कर लेंगे। पर असल में उसे पता था कि वो उस बेबी को केटी कहना चाहती थी। और कुछ ही समय में केटी उसके पास होती है। अडॉप्शन वाले उसे लेने आते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो केटी को हमेशा के लिए अपने पास रखेगी। वो अपनी बेटी से कहती है कि वो एक बहुत अच्छी मॉम बनेगी, वो हमेशा उससे प्यार करेगी। ये छोटी सी बच्ची उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी और एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी काफी ज्यादा होती है। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती थी। उसके मॉम डैड भी काफी सपोर्टिव थे। इसके साथ समय गुजरता रहता है। इसी बीच एक दिन उसे बेथनी दिखती है। उसको ये कहती है कि वो इस बच्चे की नानी है और बेथनी को रियलाइज हो जाता है कि ये बच्ची शायद उसी की है। इसके बाद एक दिन रोजी घर पर होती है और अचानक से एलेक्स उससे मिलने आता है। रोजी सारा सामान छुपाने की कोशिश करती है पर एलेक्स को सब कुछ पता होता है क्योंकि बेथनी ने उसको सब कुछ बता दिया था। वो रोजी से काफी नाराज था। उसे कहता है तुमने इतना सब कुछ अकेले कैसे झेला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रोजी कहती क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं तुमको बताती तुम हमेशा के लिए रुक जाते। एलेक्स को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो कोशिश करता है उसका साथ देने की और उसको समझने की। इसके बाद उसका जाने का समय आ जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है सैली से। उसे वो काफी अच्छी लगती है और देखते ही देखते उसे डेट करना शुरू करता है। इसी बीच एलेक्स और रोजी एक दूसरे से बात करते रहते थे और केटी भी काफी बड़ी हो जाती है। इसी के साथ काफी सारा समय गुजर जाता है और एक दिन काम करते करते रोजी को एक मैगजीन मिलती है। वो देखती है बेथनी काफी फेमस हो गई है। वो अपनी मॉम की जिम्मेदारी निभाने में काफी बिजी होती है। उसे अपनी बेटी से काफी प्यार था। वो अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करती थी जो इम्पोर्टेंट होता है। इसी बीच एलेक्स और सैली के बीच में कुछ ठीक नहीं होता। ये हमेशा लड़ाई करते रहते थे और वो रोजी को कुछ नहीं बताता। वो बस एक दिन उससे कहता है कि मुझसे आकर प्लीज मिल लो और रोजी को ये जानकर काफी अच्छा लगता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे मिलने चली जाती है। ये साथ में काफी एंजॉय करते हैं। ये पिछले 5 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे। ये कोशिश कर रहे थे उस सारे खोए हुए समय को फिर से वापस लाने की। इस बीच रोजी पहली बार सैली से मिलती है। उसे रियलाइज होता है कि एलेक्स और सैली के बीच में सब कुछ काफी अजीब है। और साथ ही उसे पता चलता है कि सैली प्रेग्नेंट है। उसे इस बात का दुख होता है कि एलेक्स ने उसे कुछ भी नहीं बताया। पर तभी अचानक से सैली को काफी गुस्सा आता है। वो काफी मूडी होती है और तभी वो मन बनाती है कि उसे एक पार्टी में जाना है। इसके बाद ये सब साथ में उस पार्टी में जाते हैं। रोजी एलेक्स से काफी नाराज
एलेक्स होती है। एलेक्स उसे बात करने की कोशिश करता है। रोजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे साफ दिख रहा है कि तुम खुश नहीं हो, सब कुछ बहुत अजीब है। पर एलेक्स उसे कहता है कि मेरी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, तुम्हें बस मुझसे जेलसी हो रही है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा चीजें हैं, और साथ ही तुम्हें इस बात का दुख है कि मेरे बेबी के पास मॉम और डैड होंगे, वो तुम्हारे बच्चे की तरह अकेली नहीं होगी। ये सुनकर रोजी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो रोते हुए मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कह रही थी। उसके वापस जाने के बाद वो फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीती है। उसे कहीं न कहीं लगता था कि काश केटी के पास पापा होते। इसी बीच एक दिन काम करते करते उसके सामने ग्रेग आता है। ग्रेग केटी का पिता होता है। वो रोजी से माफी मांगता है। वो कहता है मैं डर गया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर अब मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं केटी को सारा प्यार देना चाहता हूँ। उसकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद रोजी मान जाती है और ग्रेग उसके लिए एक अच्छा पिता साबित होता है। रोजी को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। वो रूबी को बताती है कि उसने ग्रेग को माफ कर दिया है और ग्रेग उसे अब अच्छा लगता है। उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। वो डिसाइड करती है कि वो ग्रेग से शादी करेगी और अपना वेडिंग इनविटेशन वो एलेक्स को देती है। इसके बाद उसकी शादी का दिन आता है। एलेक्स उसकी शादी में आता ही नहीं। रोजी के पापा उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मत करो, पर रोजी उनकी नहीं सुनती। उसे लगता है कि ऐसा करना जरूरी था, इसलिए वो शादी कर लेती है और ग्रेग के साथ शिफ्ट हो जाती है। वो एलेक्स और सैली का ब्रेकअप हो गया था। इसी बीच केटी का एक दोस्त बनता है और ये देखकर रोजी को एलेक्स की याद आती है, क्योंकि छोटे में वो भी ऐसे ही थे। और उसका कॉल सैली उठाती है। वो उसे बताती है कि एलेक्स काफी पहले शिफ्ट हो गया था, अब वो उसके साथ नहीं रहता है, इसलिए वो एलेक्स को मैसेज करती है। एलेक्स उसको बताता है कि सैली ने उसको चीट किया था। उसे इस बात का काफी दुख था। इसके बाद 5 साल और गुजर जाते हैं और केटी पहले से काफी बड़ी हो गई थी। इसी बीच एक दिन रोजी के मॉम डैड एक ट्रिप पर जाते हैं। ये ट्रिप उन्होंने काफी समय से प्लान की थी और फाइनली उन्हें उसका मौका मिल गया था। ये ट्रिप उसके डैड का सपना था। इसके बाद एक दिन काम करते करते रोजी की मुलाकात बेथनी से होती है और बातों बातों में रोजी उसे एलेक्स के बारे में बताती है। वो उसको एलेक्स का एड्रेस देती है, पर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे रोजी को काफी धक्का लगता है। दरअसल उसके मॉम डैड एक ट्रिप पर गए थे और उसी दौरान उसके पापा की डेथ हो गई थी। ये पल उसके लिए काफी सैड था। इसी बीच एलेक्स उससे मिलने आता है। उसे एलेक्स को अपने सामने देखकर काफी अच्छा लगता है। उसे सॉरी कहता है, पर इसी बीच ग्रेग रोजी के पास आता है और तभी एलेक्स को रियलाइज होता है कि ग्रेग रोजी के लायक नहीं है। इसलिए जाते समय वो रोजी को एक खत लिखता है। उसमें लिखता है कि रोजी किसी ऐसे को डिजर्व करती है जो उसको प्यार करे और उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट करे। पर किस्मत के पास कुछ और प्लान होता है और तभी रोजी के पास उसके पापा का खत आता है। ये उन्होंने तब लिखा था जब वो अपनी ट्रिप पर गए थे। उसमें उन्होंने रोजी से कहा था कि उसको अपने सपने फॉलो करने होंगे, उसे अपना होटल बनाना होगा। वो इस बारे में अपनी बेटी से बात करती है। उसकी बेटी कहती है आपको अपने सपने को फॉलो करना होगा। इसी बीच ये आपस में एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, पर इनकी कुछ खास बातें नहीं होती थी। और तभी एक दिन रोजी को रियलाइज होता है कि ग्रेग उसे चीट कर रहा है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। पर तभी उसे मिलता है वो खत जो एलेक्स ने उसे दिया था। वो उसको पढ़ती है। एलेक्स ने उसे लिखा था कि उसे रियलाइज हो गया था कि वो रोजी से प्यार करता है। वो 2 बार उसे पहले खो चुका है। वो फिर से उसे नहीं खोना चाहता। वो जानता था कि ग्रेग उसका पति है, पर साथ ही वो ये भी जानता था कि ग्रेग उसे प्यार नहीं करता और वो किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती है जो उसे पूरे तरीके से चाहे। और एलेक्स को पता था कि ऐसा इंसान वो ही है। पर वो देखते ही उसके सामने बेथनी है। बेथनी उसे बताती है कि जब रोजी ने उसे एलेक्स का एड्रेस दिया था वो सीधा उससे मिलने चले गई और इन दोनों ने फिर से डेट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इनकी शादी होने वाली है। रोजी रूबी को सब बताती है और रूबी उसको समझाती है कि उसे एलेक्स के पास जाना होगा। कब तक ये दोनों दोस्ती का नाटक करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे और रोजी को इस बारे में कुछ करना होगा। पर रोजी एलेक्स के पास काफी देर से जाती है। उसकी तो शादी हो गई थी। इसके बाद उसे स्पीच देनी थी। वो इमोशंस के बहाव में आके काफी कुछ कह देती है। वो कहती है मैं एलेक्स को तब से जानती हूँ जब से ये बहुत छोटा था। हमने तब से सब कुछ शेयर किया है, अपनी जिंदगी का हर एक पल एक दूसरे के साथ। वो कहती है मुझे दुख है उन सब पलों का जो मैं इसके साथ बिता नहीं पाई, पर मैं खुश हूँ इसके लिए। अगर इसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है मुझे इस बात की खुशी है और जब भी एलेक्स को मेरी जरूरत हो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इससे काफी प्यार करती हूँ, हमेशा से करती थी, हमेशा करती रहूंगी। और एलेक्स अच्छे से जानता था कि रोजी क्या कहना चाहती है, पर काफी देर हो गई थी। इसके बाद सब लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच केटी का दोस्त उसे किस करने की कोशिश करता है और ये देखकर केटी को अजीब लगता है। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। एलेक्स और रोजी उसका पीछा करते हैं। केटी कहती है उसने मुझे किस करने की कोशिश की, तो रोजी कहती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तो वो पसंद है। केटी कहती है वो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसा होगा अगर आप और एलेक्स किस करें। मुझे
उसे रोकना होगा। और एलेक्स कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने उसे अभी रोक लिया और इस दुख में आकर हो सकता है वो किसी और लड़की को डेट करे। तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या पता वो इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना ले कि उसे तुमसे बेहतर लड़की को ढूंढना है, पर फिर भी उसे तुम नहीं मिलोगी, उसे हमेशा तुम्हारी कमी सताएगी। और ये सुनकर केटी को सब रियलाइज होता है। एलेक्स रोजी को बताता है कि जब उन्होंने किस किया था उसके बाद रोजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि ये लोग तो बस अच्छे दोस्त हैं। उसे इस बात का दुख था, पर अब तो काफी देर हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी। अब इन सब बातों को कह के क्या फायदा। और कहीं न कहीं बेथनी को पता था ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इसके बाद रोजी धीरे धीरे करके अपना होटल खोल लेती है। ये काफी शांत और सुंदर सी लोकेशन थी। उसका सपना पूरा हो गया था, उसे वो सब मिल गया था जो उसे हमेशा से चाहिए था। और इस बीच उनका पहला गेस्ट आता है। रोजी काफी खुश होती है, पर कहीं न कहीं वो सोच रही थी कि काश एलेक्स उसके साथ होता। पर तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो एलेक्स उसके सामने होता है। उससे बताता है कि उसने बेथनी से डिवोर्स ले लिया है। उसे फाइनली सब समझ आ गया है। उसे हमेशा से पता था कि वो सिर्फ रोजी को चाहता है। ये दोनों हमेशा से जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बेशक इनकी जिंदगी में कुछ भी आया, पर इन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।